यानी आज का सेशन एक डायनेमिक सेशन है विन्यासा योगा का, यानी सारे आसन एक के बाद एक करेंगे। ये बहुत ही स्फूर्तिदायक है और ताजगी देने वाला है। होप कि आप तैयार हैं। तो चलिए आज के सेशन के लिए हम बॉडी को तैयार करते हैं। वार्म अप से शुरू करते हैं। तो हम खड़े रहेंगे और दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखेंगे। दोनों पैर सीधे रखेंगे और सबसे पहले शोल्डर रोल से शुरुआत करेंगे। कंधों को गोल घुमाए ऊपर और पीछे ले जाएंगे और फिर नीचे। कंधों से बड़ा गोलाकार बनाएंगे। छाती को ऊपर रखेंगे। पीछे की तरफ 3 से 5 रोल करेंगे और उसी तरह आगे रोल करेंगे। 3 से 5 रोल आगे की तरफ। शुरू करने से पहले गर्दन और कंधों के यहाँ जो भी तनाव है उसे दूर करते हैं और आखिरी बार करेंगे। रोल कीजिए ऊपर और नीचे। ठीक है, और इसी जगह पर हम हाथ सर के ऊपर ले जाएंगे। हाथों को जोड़ लेंगे और फिर शरीर को एक तरफ झुकाएंगे। धीरे धीरे एक तरफ झुकेंगे और फिर वापस आएंगे। इनहेल, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर। चलिए एक और बार करते हैं। सांस छोड़िए, इस तरफ झुकिए, सांस अंदर, वापस आइए। एक और बार, सांस छोड़िए और वापस आइए। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आइए, देखिए इस तरह। और यहाँ से हम पैरों में थोड़ा अंतर बढ़ाएंगे। पैर समांतर रख के दूरी बढ़ाएंगे। हम यहाँ से कुछ रोल करेंगे। हिप रोल, शरीर को गोलाकार में घुमाएंगे। यहाँ पर हम हाथ ऊपर ले जाएंगे। हम गोलाकार करना शुरू करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, सांस अंदर, ऊपर जाइए, सांस बाहर, हिप जॉइंट से घुमाइए, नीचे जाएंगे, सांस अंदर, ऊपर। और फिर से एक बार, सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, ऊपर। अब दूसरी ओर से करें। दूसरी तरफ से नीचे जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। अब एक और बार गोलाकार बनाएंगे। ऊपर आइए और रिलीज। ग्रेट। तो हमारा वार्म अप खत्म हो चुका है। मुझे आशा है आपको खुलाव महसूस होगा। चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। हम पहला विन्यास यानी इस क्लास का पहला सीक्वेंस करेंगे। सबसे पहले पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे। पैरों में 3 से 3.5 फुट का अंतर रखेंगे और शुरू करेंगे वीरभद्रासन 2 या वॉरियर 2 से। सांस अंदर, बायां पैर बाहर की तरफ खोल दीजिए और घुटने को मोड़ दीजिए। टखने को बिल्कुल ऊपर तक रखिए। हिप्स को लंज में जाने दीजिए और धीरे धीरे हाथ खोल दीजिए कंधों के बराबर। इस हाइट में ले आइए। हम इस पोजीशन में कुछ देर रुकेंगे। यहीं रहिए, आराम से सांस लीजिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके ऐसे रहने की। हिप्स को नीचे जाने दीजिए। स्पाइन को बीच में रखिए और फिर धीरे, अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा हो या आप थक गए हो तो एक पल के लिए पैर सीधा कीजिए और फिर से घुटने को मोड़िए। और अब हम जाएंगे दूसरे आसन में, विपरीत वीरभद्रासन। हाथ को पीछे वाले पैर पर फिसलने दीजिए और दूसरा हाथ सर के ऊपर ले जाइए। शरीर को अंदर की ओर बढ़ने देंगे। कुछ देर यहीं रुकिए। ब्रीथ। फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। पैर को सीधा कीजिए। पैर को कुछ देर रिलीज कीजिए और यहाँ से हम त्रिकोणासन में जाएंगे। दोनों हाथ खोल सकते हैं और धीरे धीरे हाथ नीचे ले आइए पैर के पास। छाती को बाहर की तरफ खोलिए। सांस लीजिए। और त्रिकोणासन में कुछ देर और रुकिए और सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब घुटने को सामने की तरफ मोड़िए। धीरे धीरे हाथ मैट पर टिकाइए और पीछे वाले घुटने को मैट पर टिकाइए। पीछे के पैर को सीधा कीजिए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। अश्व संचालन आसन। गर्दन को रिलैक्स रखिए। दाहिने हिप और थाई को जमीन की ओर धीरे धीरे जाने दीजिए। इस तरह अपने हिप्स में खिंचाव महसूस कीजिए। कुछ देर और यहीं रुकेंगे 3 सांसों के लिए। इनर थाई और ग्रॉइन में खुलाव महसूस कीजिए।
और फिर धीरे से पीछे का पैर आगे रखेंगे। दाहिना पैर आगे लाएंगे और दोनों पैर जोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए उत्तानासन करेंगे। आप हाथ को पैर के पीछे रख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए अंदर जाइए। कुछ पलों के लिए यहीं रहिए। आप यहाँ घुटने मोड़ सकते हैं। पूरी तरह सीधे ना भी हो तो ठीक है। सर और गर्दन रिलैक्स्ड रखेंगे। और फिर धीरे धीरे सर ऊपर उठाइए। हाथों को जोड़कर सीधे हो जाइए इस तरह और रिलीज। सांस लीजिए। तो हमने यहाँ एक तरफ खत्म किया। अब चलिए यही सीक्वेंस दूसरी ओर करेंगे। पहले हमने बाएं पैर से शुरू किया, अब हम दाहिने तरफ से शुरू करेंगे। हम फिर से एक बार पैरों में अंतर रखेंगे और फिर दाहिने पैर को बाहर की तरफ खोलिए। पैर को इस तरह लंच कीजिए। हम करने वाले हैं पहला आसन जो है वीरभद्रासन 2। तो घुटने को मोड़ते हुए उसे टखने के ऊपर ले आइए। हाथों को खोल दीजिए। कंधों को रिलैक्स कीजिए। टॉर्सो के बीच में रखिए। नजर सामने वाले हाथ की तरफ। सांस लीजिए। यहाँ होल्ड कीजिए। पैरों को मजबूत बनाए रखें। लोअर बॉडी को मजबूत बनाते जाना है। और धीरे धीरे पैर सीधा कीजिए। एक पल रुकिए। फिर से एक बार हम घुटना मोड़ेंगे। पीछे के पैर पर हाथ को फिसलने दीजिए और दूसरा हाथ सर के ऊपर। शरीर को पीछे की तरफ घुमा दीजिए इस तरह से। विपरीत वीरभद्रासन, रिवर्स बॉडी। यहीं रहिए। बगल में खिंचाव महसूस कीजिए। और धीरे धीरे ऊपर आ जाइए उसी पोजीशन पे। थोड़ी देर रुकिए। पैर को सीधा कीजिए। सांस लीजिए और फिर हम करेंगे त्रिकोणासन। धीरे धीरे हाथों को फैला दीजिए। धीरे धीरे हाथ नीचे पैर के पास। हाथ को टखने पर रखिए। दूसरा हाथ ऊपर। आप ऊपर देख सकते हैं या सामने, आपको जो भी ठीक लगे। आराम से कीजिए। जबरदस्ती कुछ मत कीजिए। सांसों को आराम से चलने दीजिए। नाक से ही सांस लीजिए। और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अब हम इस पैर को और मोड़ेंगे नीचे लंज में जाते हुए अश्व संचालनासन में। घुटना नीचे टिकाइए। पैर सीधा कीजिए। पीछे के पैर को मैट पर टिकाइए। उंगलियों का सहारा लेकर आप हाथ रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका घुटना और टखना एक लाइन में रहे। उस लाइन को बरकरार रखते हुए बाएं हिप और थाई को मैट की ओर ले जाइए। सांस लेते रहिए। अब खुलाव महसूस कीजिए हिप्स और ग्रॉइन में। और फिर धीरे धीरे पीछे का पैर आगे लाने की तैयारी कीजिए। दोनों पैर जोड़िए और हम करेंगे उत्तानासन। आगे झुककर खड़े रहेंगे तो पैरों को हाथों से पकड़ लीजिए। घुटने थोड़े से मोड़ सकते हैं और सांस छोड़ते हुए सर और अंदर ले जाइए। और फिर धीरे धीरे सर ऊपर उठाइए। हाथ ऊपर ले जाइए और हथेली छाती के पास ले आइए। हमने यहाँ पहले विन्यास का पहला सीक्वेंस खत्म किया। अब हम शुरू करेंगे दूसरे विन्यास का दूसरा सीक्वेंस। हम मैट के बीचों बीच खड़े हो जाएंगे पैरों को जोड़कर और यहाँ से बैलेंसिंग पोज में हम जाएंगे। ध्यान रहे बैलेंसिंग पोस्चर के लिए हमें एक जगह पर नजर टिकानी पड़ती है, तो ऐसा कुछ सामने हो जहाँ आपकी नजर टिकी हो ताकि आपका बैलेंस ठीक रहे। या फिर आप किसी दीवार के पास खड़े होकर सहारा ले सकते हैं, तो एक पैर पर बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे वॉरियर 3 या वीरभद्रासन 3। पैर जोड़े रखिए। सबसे पहले हम पीछे पैर ले जाएंगे। करने से पहले आप मुझे देख सकते हैं, मैं दाहिने पैर को पीछे ले जाऊंगी और फिर दोनों हाथ सामने की ओर ले जाऊंगी। दोनों तरफ से खींच कर रखेंगे
और अपने बैलेंस को बनाए रखेंगे, है ना? तो अब आपने देखा है, हम साथ में करेंगे वॉरियर 3 या वीरभद्रासन 3। हाथों को सामने ले जाएंगे, पैर पॉइंट करते हुए पीछे ले जाएंगे, टी शेप बनाएंगे। आप चाहें तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। यहाँ होल्ड कीजिए, बैलेंस बनाए रखें, एक जगह पर नजर बनाए रखें। सांस चलते रहने दीजिए और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए। थोड़ी देर रुकिए, कुछ पलों के लिए, और फिर हम फिर से दाहिने पैर को ही ऊपर उठाएंगे। घुटने को नाभि के बराबर ले आइए। पैर को सामने की तरफ फ्लेक्स्ड रखिए, घुटने को मोड़े रखिए और दूसरा हाथ लीजिए, बायां हाथ दाहिने घुटने पर रखिए। धीरे धीरे दाहिना हाथ पीछे की तरफ खोल दीजिए। टॉर्सो के बीच में रखते हुए छाती को कंधे की तरफ खोल दीजिए। सांस लीजिए, बैलेंस को मेंटेन कीजिए। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, नजर टिकी होनी चाहिए। और फिर बहुत धीरे धीरे रिलीज, बीच में आइए और उस पैर को नीचे ले आइए। अब यहाँ से बायां पैर सामने रखेंगे और दायां पैर पीछे रखेंगे 45 डिग्री एंगल कोण में, और हम करेंगे पार्श्वोत्तानासन। आप अपनी उंगलियों को पीछे बांध सकते हैं, हाथ और कंधे को खींचिए और खोलिए। अब हम यहाँ से आगे झुकेंगे, टॉर्सो को आगे वाले पैर के पास ले आइए। तो सांस छोड़िए, टॉर्सो नीचे लाइए और शरीर को नीचे लाइए। अगर आपको हाथों को इस तरह रखना अनकंफर्टेबल लगता है तो आप कमर पर भी रख सकते हैं। अपनी नजर को पैर पर टिकाइए, पैर के आगे के हिस्से पर, और महसूस कीजिए कि आपका पेट और छाती पैर की तरफ जा रहे हैं। सांसें चलने दीजिए। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए, इस तरह। अब इस पोजीशन से घुटने को थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़िए और हाथों को मैट पर ले आइए। अब हम अपने पीछे के पैर को इस तरह ऊपर उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ आसपास हैं, तो थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, पैर उठाने में मदद मिलेगी। पीछे का पैर उठाते समय आप यहाँ रह सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो उस पैर को थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिए। कोशिश कीजिए। आपको बैलेंस के लिए अगर आगे का घुटना थोड़ा मोड़ना पड़े तो उसे रख सकते हैं। कुछ पल के लिए हम यहीं रुकेंगे। और धीरे धीरे पैर नीचे ले आइए और जोड़िए, हाथ कमर पर रखिए। सांस लीजिए और ऊपर आ जाइए। सांस लीजिए। तो हमने ये एक तरफ किया है, अब चलिए दूसरी तरफ भी करेंगे। पहली पोजीशन पर जाते हुए अपने पैरों को जोड़कर रखिए। पहला आसन करते हैं वॉरियर 3 या वीरभद्रासन 3। हम बैलेंस करने वाले हैं, तो फिर से ध्यान रखिए नजर एक जगह टिकी हो, एक स्थिर बिंदु पर, ताकि हमारा ध्यान ना बटे। बाएं पैर को पीछे ले जाइए और हाथों को सामने की ओर ले जाएं। पैर को पॉइंट कीजिए और आगे उंगलियों को खोल दीजिए। बैलेंस, नजर टिकी हुई, होल्डिंग। बहुत अच्छे। यहाँ पर कुछ और पल रुकेंगे और फिर धीरे धीरे पोज को खोलिए और दोनों पैर जोड़ लीजिए, इस तरह। एक पल रुकिए, अगर पैरों में कुछ महसूस हुआ तो शेक कर लीजिए। और अब बाएं घुटने को ऊपर उठाएंगे, आगे के पैर को मोड़ के रखेंगे, पैर फ्लेक्स्ड रखेंगे, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, बाएं घुटने को इस तरफ रखेंगे, धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। यहाँ हाथ खोल कर रुकिए, दीवार का सहारा ले सकते हैं। नजर टिकी हुई, बैलेंस कीजिए। और धीरे धीरे अपने आप को पोजीशन से बाहर ले आएंगे और पैर नीचे रखिए। कुछ पल रुकिए और अब दाहिना पैर आगे ले जाएंगे और बायां पैर पीछे रखेंगे। ध्यान रहे पीछे का पैर 45 डिग्री कोण में है और आगे का पैर सामने की ओर। हम करेंगे पार्श्वोत्तानासन।
तो हाथ पीछे ले आइए, उंगलियां बांध लीजिए, हाथ खींच लीजिए, छाती खोलिए और हम आगे झुकेंगे। शरीर को पैर की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको हाथ रखने में मुश्किल हो तो हाथ को कमर पर रख सकते हैं। नजर पैर पर टिकी हुई या पैर के थोड़ा सा आगे देखिए। स्पाइन को खींचिए और आगे की ओर झुका दीजिए। सांसें चलने दीजिए। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस कीजिए। कुछ देर और सांस लीजिए। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। कुछ पल रुकिए और फिर इस पोजीशन से हम घुटने को थोड़ा सा मोड़ेंगे और हाथ नीचे रखेंगे और पीछे का पैर ऊपर उठाएंगे। तो बायां पैर पीछे की तरफ उठाइए, जितना हो सके उतना ही कीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी कोहनी को थोड़ा सा मोड़ लीजिए और पैर और ऊपर उठाइए। जितना हो सके उतना ही रखिए, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। बैलेंस कीजिए, पैर को खोलिए, यहीं रुकिए। और फिर धीरे धीरे पैर नीचे ले आइए। कुछ पल रुकिए और फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। हाथ ऊपर ले आइए। पोजीशन से बाहर आइए। यहाँ पर खत्म होता है दूसरा सीक्वेंस या दूसरा विन्यास। अब हम शुरू करेंगे अगला विन्यास, तीसरा विन्यास। उसके लिए हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग। तो अपने घुटने को थोड़ा सा झुकाइए और अपने हाथों को मैट पर रख दीजिए। उन्हें चलाकर आगे ले जाइए और पैर पीछे ले जाइए। डाउनवर्ड डॉग में आएंगे। इसे अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में अच्छी तरह से खिंचाव महसूस कीजिए। अगर आपको बाजुओं पर ज्यादा वजन महसूस हो तो घुटनों को मोड़ लीजिए। इससे आपके हाथों पर ज्यादा वजन नहीं आएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी होती है। सांस लीजिए। यहाँ कुछ और पल रुकेंगे। बने रहिए। और अगर आपको थकान महसूस हो तो घुटने को नीचे टिका सकते हैं कुछ पलों के लिए। और एक बार फिर से आप डाउनवर्ड डॉग में जा सकते हैं और दाहिना पैर ऊपर उठाइए। इस पोजीशन में उसे खोल दीजिए। धीरे से घुटना मोड़िए, सामने लाइए और पैर रखने के लिए थोड़ा समय लीजिए। अगर आपका पैर पूरी तरह आगे नहीं पहुंच रहा तो हाथ की मदद से उसे आगे ले आइए और पैर आगे लाने के बाद ध्यान रहे कि घुटना और टखना एक लाइन में हो। अब बायां हाथ जमीन पर रखिए और दाहिना हाथ ऊपर ले जाइए और अब हम ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ट्विस्ट कीजिए और ऊपर के हाथ की तरफ देखिए। सांसें चलने दीजिए। स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए और फिर धीरे धीरे इस हाथ को नीचे लेकर आइए। पीछे का घुटना नीचे टिकाइए और पैर को सीधा कीजिए और आराम से हाथों को थाई के ऊपर लेकर आइए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप हाथों को नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो एक हाथ थाई पर या दोनों हाथ थाई पर रख सकते हैं। सांस लीजिए। ये हम अंजनेय आसन कर रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे और आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप एक हाथ ऊपर ले जाइए। ध्यान रहे कंधे रिलैक्स्ड हों। और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आइए। ऐसा करने के बाद अपने हिप को पीछे की ओर ले जाइए। आगे वाले पैर को सीधा कीजिए, उंगलियों को ऊपर की तरफ रखिए। अब हम हाफ स्प्लिट में जाएंगे। हो सके तो अपने बॉडी को नीचे ले जाइए। अपने हाथों को हिप्स के पास भी रख सकते हैं। अपने पैर की तरफ देखिए। सांस लेते रहिए। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस कीजिए और फिर धीरे धीरे घुटना फिर से मोड़िए। अब हाथों को सामने रखिए। दाहिना पैर पीछे ले जाइए और शरीर को नीचे लाइए, यानी घुटने नीचे टिकाइए, छाती नीचे ले आइए
और आराम से ऊपर आइए भुजंगासन में। सांस लेते हुए आराम से ऊपर आइए। कंधे रिलैक्स्ड और आराम से रखेंगे। और यहाँ से धीरे धीरे हम फिर से डाउनवर्ड डॉग में आएंगे। शरीर को ऊपर उठाइए, हिप को ऊपर ले जाइए और डाउनवर्ड डॉग कीजिए। यहीं रुकिए। सांस लेते रहिए। और फिर धीरे धीरे घुटने मैट पर टिकाइए और हम करेंगे बाला आसन यानी चाइल्ड्स पोज। आप चाहें तो हाथ अपने बगल में रख सकते हैं और सर नीचे रखिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाइए। हमने इस विन्यास का एक हिस्सा खत्म किया। अब यही चीज दूसरी तरफ करेंगे। पहला आसन है डाउनवर्ड डॉग या अधोमुख श्वानासन। तो अब हाथों को आगे ले जाएंगे, पैरों को मैट पर टिकाएंगे और हिप्स को ऊपर ले जाएंगे और स्पाइन में खिंचाव लाएंगे। आपको याद होगा यहाँ पर आप घुटने मोड़ सकते हैं। अब अपना घुटना मोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को सामने ले आइए। मैंने पहले भी बताया है, अगर मुश्किल लगे तो हाथ की मदद से उसे आगे ले जा सकते हैं। और फिर दाहिना हाथ नीचे रखते हुए बायां हाथ ऊपर ले जाइए। ध्यान रहे हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमेशा उल्टा हाथ और उल्टा पैर करेंगे। तो दाहिना हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर। ऊपर के हाथ की तरफ देखेंगे। और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे, घुटना नीचे टिकाएंगे और पैर को सीधा करेंगे। हम जो लंच करेंगे यानी अंजनेय आसन। अगर हो सके तो अपने हाथों को रखिए अपने थाई पर, नहीं तो आप मैट पर भी रख सकते हैं। हिप को नीचे ले जाइए। आपके दाहिने थाई में इस रिफ्लेक्सर में खिंचाव महसूस होगा। इनर थाई और ग्रॉइन को खोल रहे हैं। स्पाइन को बीच में रखिए। सांस लेते रहिए। और आप तैयार हो तो एक हाथ को ऊपर उठाएंगे सीलिंग की ओर। और फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे और हिप को पीछे ढकेलेंगे। उंगलियां ऊपर की तरफ और पैर को सीधा करेंगे हाफ स्प्लिट करते हुए। छाती और टॉर्सो को पैर के पास जाने दीजिए। अगर आप चाहें तो हाथ अपने पास ले आ सकते हैं। इससे आपके शरीर को सपोर्ट मिलता है। कुछ देर रुकेंगे। कुछ देर यहीं रुकते हैं। फिर पैर को मोड़कर हाथ नीचे टिकाइए और पैर पीछे रखिए और घुटने नीचे टिकाइए। धीरे धीरे छाती नीचे ले जाइए और नीचे जाकर जिस आसन में आना है उसे कहते हैं भुजंगासन। सांस अंदर, कोहनी को थोड़ा मोड़ कर रखिए। कंधों को आराम से रखना है। ध्यान रहे आप कोहनी को इस तरह ना रखें। कोहनी मोड़िए, कंधे नीचे रखिए, गर्दन बीच में। आराम से सांस लीजिए और धीरे धीरे पैर मैट पर रखिए और ऊपर हो जाइए इस तरह डाउनवर्ड डॉग में। अंतर देखिए। यहाँ कुछ देर रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे घुटने मोड़कर नीचे आ जाइए चाइल्ड्स पोज या बालासन में। हाथ बगल में और सर मैट पर। ध्यान रहे कूल डाउन हर सेशन का जरूरी भाग होता है। कोई भी सेशन कूल डाउन के बिना अधूरा है। हम सुखासन में बैठ जाएंगे, पैरों को मोड़कर और हाथों को पीछे ले जाएंगे। ध्यान रहे कि आपके हिप्स मैट पर अच्छी तरह से टिके हुए हों। आप इस तरह झूलकर जगह बना सकते हैं और पैरों को थोड़ा आगे रखें। आपके पैरों को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, इन्हें खींचने की जरूरत नहीं है। अपने इनर थाई में स्पेस मेंटेन कीजिए और अपने घुटनों को जमीन पर टिकने दीजिए। हम इस पोजीशन में भद्रासन करेंगे यानी फ्लैपिंग। तो इस तरह पैरों को हिलाइए
इनर थाई से, हिप जॉइंट से। पैरों को हिलाना या फ्लैप करना हिप खोलने के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही सबसे अच्छा कूल डाउन भी है। हिप्स को पूरी तरह खोलता है। अब इसे रोककर आप स्थिर हो सकते हैं। पैरों को पकड़े रखिए। आगे झुकते हुए कोहनी से पैरों को नीचे दबाने की कोशिश। यहाँ इस मैट पर आप अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाइए। मैट की चौड़ाई, हिप और स्पाइन को पूरी तरह मैट पर टिकाइए। दाहिने घुटने को छाती के पास लेकर आइए और पकड़िए। बाएं पैर को सीधा कीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन में कुछ देर रुकेंगे। और फिर दाहिने घुटने को बाईं तरफ ले जाएंगे ट्विस्ट करते हुए। हाथ को दाहिनी तरफ खोल दीजिए। सांस लीजिए। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाइए। अब दूसरी तरफ करेंगे। कीजिए, बाएं पैर को छाती के पास ले आइए। होल्ड कीजिए। और बाएं पैर को उल्टी दिशा में ले जाइए एक ट्विस्ट में। और धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। हम कुछ पल के लिए शवासन करेंगे। तो हाथ और पैरों में अंतर रखिए। पैरों को नीचे गिरने दीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ। शरीर को ढीला, शरीर का हर अंग ढीला करेंगे। पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। शरीर और मन में कोई भी तनाव हो तो उसे दूर भगाइए। और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों और पैरों को हिलाइए। अपने घुटनों को एक एक करके मोड़िए। धीरे धीरे दाहिनी तरफ मुड़ जाइए, इस तरह से। और जब तैयार हो तब मैट पर जोर देते हुए ऊपर उठ जाइए और पैरों को मोड़कर बैठ जाइए। और कुछ देर के लिए आंखों को बंद कीजिए। कुछ और देर के लिए आंखों को बंद रखिए। और जब आपको ठीक लगे धीरे धीरे आराम से आंखें खोलिए। थैंक यू। और इसी के साथ खत्म होता है आज का लाइव रिकॉर्डेड सेशन ऑफ योगा मैजिक बाय निष्ठा बिजलानी। मुझे आशा है आपको मेरे साथ योग करके मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा।